कारण क्या है? विचार करने के लिए तैयार नहीं है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर मान सिंह नहीं होता तो आज धर्म के नाम पर और मंदिरों के नाम पर राज में आए हुए ये लोग राज में नहीं होते। ये मैं नहीं कह रहा, बिहार का एक इतिहासकार जिसने राजा मान सिंह आंगनेर के ऊपर खोज करके थीसिस लिखी है वो कह रहा है कि यदि राजा मान सिंह नहीं होता तो इस देश का इस्लामीकरण कब का हो गया होता और आज हमारे नाम इमामुद्दीन कमरुद्दीन होते। हमको उस समय की स्थितियां नहीं बताते ये लोग। समझने की कोशिश करें। पृथ्वीराज से के समय के बाद से लेकर के ये जो अकबर का काल आया उस समय तक के जो मुसलमान जो शासन करते थे वो पठानिया मुसलमान थे, पठानी थे। और जब अकबर आए तो ये मुगलिया मुसलमान थे। मुगलिया मुसलमानों में और पठानी मुसलमानों में बनती नहीं थी। ये बात भगवंत दास और मान सिंह आमेर ने समझी और ये बात उन्होंने अकबर को समझाई कि अगर तुम्हारे राज को स्थापित करना है तो इन पठानी मुसलमानों को साफ करना पड़ेगा। अकबर की ये मजबूरी थी कि यदि राज को कायम करना है तो इन पठानी मुसलमानों का सफाया करना जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राजीव नयन प्रसाद लिखते हैं उसमें कि हिंदुस्तान में पिछले 500 से 700 वर्षों के बीच मान सिंह जैसा रणनीतिज्ञ राजा भारत ने पैदा नहीं किया है। और आप मान सिंह की रणनीति को समझिए। उसने सबसे पहले अफगानिस्तान की सूबेदारी ली और अफगानिस्तान में पठानों का सफाया किया। जिस अफगानिस्तान को इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका ये फाइनली झुका नहीं सके हैं आज तक। राजीव नयन प्रसाद लिखता है 5 दिन में वो काबुल मान सिंह के कदमों में था। वो मान सिंह, शोले का एक डायलॉग है, सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। माएं अपने बच्चों को कहती हैं। आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान में मान सिंह के लिए वहां की मुसलमान औरत अपने बच्चों को ये रात को डराती थी कि बेटा सो जा वरना मान आ जाएगा। मान सिंह का ये खौफ था पठानों में। उस मान सिंह ने, यदि आप भारत के नक्शे को देखेंगे,